हैं प्राप्त है। सदर प्रस्ताव पर मतभेद होने की स्थिति में होने पर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ठीक है। वित्त प्रस्ताव में भी लोकसभा के पास राज्यसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा कार्यपालिका को भंग कर सकती है। भारतीय संविधान वर्ष से कम यानी भारतीय संविधान है जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रोजगार पर प्रतिबंध लगाती है। ठीक है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को नियोजन पर प्रतिबंध है, रोजगार यानी इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध है। 14 साल के बच्चों से किसी भी कारखाने में काम नहीं करवाया जाएगा। ये बात कही गई है 23 और 24 में। 23 में बाल श्रम और 24 में 14 साल के बच्चों से कम उम्र के बच्चों को कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। 2016 के बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत 14 साल से कम आयु के बालक श्रमिक के नियोजन पर प्रतिबंध लगाएंगे, यानी अगर आगे ऐसे करते हुए पाए गए तो जुर्माना लगेगा और कार्रवाई होगी। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन के विषय में प्रावधान किया गया है। राज्य के अधीन किसी पद या नियोजन के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास के आधार पर कोई नागरिक अपात्र ना होगा और ना विभेद किया जाएगा, लेकिन वो 14 साल से कम नहीं होना चाहिए। 14 साल से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब भी है, आप बहुत ज़्यादा जोखिम भरे काम भी नहीं दे सकते हो। अनुच्छेद 18 कह रहा है कि उपाधियों का अंत, यानी कि जो भी उपाधियाँ होती हैं ना कि महात्मा फलाने ठिकाने जो पहले दी जाती थी, केसरी, ठीक है, अब वो उपाधियाँ नहीं चलेंगी। ना कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी या किसी अदर कंट्री से उपाधि लेगा और ना ही देगा। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। ठीक है, जिसमें कुछ एंग्लो इंडियन भी हैं। तो अनुच्छेद 80 में बताया गया है कि राज्यसभा के लिए अधिकतम 250 सदस्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, संगीत, खेल, विज्ञान, साहित्य, समाज के क्षेत्र में कुछ ना कुछ स्पेशल किए होंगे। और से 233 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। इस प्रकार वर्तमान सदस्य की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 245। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इस काल राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा विघटित नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इस काल में हर दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसद समूह का गठन किस वर्ष किया गया था? एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसद समूह का गठन किस वर्ष किया गया था? तो एक स्वतंत्र निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन 1949 में किया गया था। एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन 16 अगस्त 1948 को संविधान सभा द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के अनुसार 1949 में किया गया था। इस समूह के पदेन महासचिव के रूप में लोकसभा का महासचिव कार्य करता था। समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में लोकसभा का अध्यक्ष कार्य करता था। इस समूह के पदेन उपाध्यक्ष के रूप में लोकसभा तथा राज्यसभा उपसभापति मिलकर कार्य करते थे। 2002 में बात की जा रही है कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार से बना दिया गया? तो 86वां संविधान संशोधन है जिसमें शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया है, यानी राइट टू एजुकेशन मूल अधिकार है 2002 में 86वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। तो 2 दिसंबर 2002 को 86वें संविधान संशोधन हुआ था जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। इसके लिए एक नया कानून यानी अनुच्छेद लाया गया था, अनुच्छेद 21 के, जिसमें बात की गई थी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा। राज्य का कर्तव्य होगा कि वो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को, और सुनो राज्य का तो होगा ही होगा, साथ में मालिक जो बच्चे का अधिकार है कि वो जब 6 से लेकर 14 साल का है तो उसे एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, ये उसका फंडामेंटल राइट है। और ये बात कही है 21 का में। 96वां संविधान संशोधन 2011 के अनुसार उड़िया को नाम बदलकर उड़ीसा कर दिया गया था और उड़िया भाषा को उड़िया भाषा। ठीक है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 84 बात की जा रही है, 86 की नहीं। ठीक है। 84वें संविधान संशोधन 2001 के आधार पर लोकसभा की मौजूदा सीटों की कुल संख्या वर्ष 2026 तक यथावत रहेंगी जब तक की जनगणना नहीं हो जाती। 42 संविधान 1976 के अंतर्गत अनेक संशोधन हुए, जिसका अर्थ मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान और खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार दिया गया? देखो यार, धर्म को मानना, उस पर प्रचार प्रसार करना, ठीक है, ये वो 25-26 की बात की गई है। ठीक है। लेकिन शिक्षण संस्थान खोलना, ठीक है, ये बात कही गई अनुच्छेद 30 में। ठीक है। देखो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत स्वतंत्रता धार्मिक, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता है 25 में। धार्मिक संप्रदायों और वर्गों के धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता 26 में है। और 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण और धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान की जाती है, 29 में है। लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य द्वारा
वैधानिक तौर पर लोग संसद के सभी सदस्य या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है, लोकसभा का अध्यक्ष। यानी कि लोकसभा का कौन अध्यक्ष होगा, ये कौन चुनेगा, लोकसभा के सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष चुनाव, अब इस टाइम लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की गई तिथि के आधार पर किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की साधारण बहुमत से लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, इस टाइम पर लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष जो एक पद है वो अगर ऊपर से देखा जाए तो कौन सी पीढ़ी तक आएगी। फिर से सुनो, लोकसभा अध्यक्ष एक पद है, एक पोस्ट है। अब जो वो पोस्ट है वो कौन से नंबर की पोस्ट है, वो 6वें नंबर की पोस्ट है। पहली होगी राष्ट्रपति, दूसरी ठीक है उपराष्ट्रपति, तीसरी प्रधानमंत्री। ठीक है, इस तरह से ऐसा कौन सा है, 6वां नंबर आता है। भारतीय संसद को निम्न सदन किसने कहा। ठीक है, भारतीय संसद को का निम्न सदन किसे कहते हैं, बिल्कुल सिंपल बात है, भारतीय संसद। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। और राज्य में निम्न सदन, ठीक है, तो निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। और लोकसभा अस्थायी सदन है और राज्यसभा स्थायी सदन है। विधानसभा राज्य स्तर का सदन होता है, इसे निचला सदन कहते हैं। विधानसभा को निचला सदन कहते हैं और विधान परिषद को उच्च सदन कहेंगे। ठीक है, और सेम वही पोजीशन है जो राज्यसभा लोकसभा का है, वही विधानसभा और विधान परिषद का है। अब जैसे सेंटर में बात की जाए तो राज्यसभा स्थायी है और राज्य में बात की जाए तो विधान परिषद स्थायी है। वैसे ही अगर सेंटर की बात की जाए तो लोकसभा अस्थायी है, वैसे ही राज्य की बात की जाए तो विधानसभा अस्थायी है। ठीक है, भारत की संसद को कितने सदन में बांटा गया, तो भारत की संसद को 2 सदन में बांटा गया, अपर और लोअर। और ये कहाँ से आया है, सब आपको पता है, बार बार बता चुके हैं, ब्रिटेन से। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, क्योंकि इसको जो सैलरी मिलती है ना उपराष्ट्रपति के तौर पर मिलती है, ना कि तो राष्ट्रपति की कोई खुद की सैलरी नहीं होती है, वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अब वो उस अध्यक्ष के पद पर रहने के कारण उसे सैलरी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा होगा आई थिंक आपको। तो राज्यसभा, अब देखो राज्यसभा हो गया तो ये कौन से में है, देखो संसद है 79 में, उसके बाद राज्यसभा 80 में है, लोकसभा 81 में है। ठीक है, ये तो अनुच्छेद आपको तो याद ही होंगे। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सदस्य होगा, सभापति होगा। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया जाता है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार है। बिल्कुल, यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 32 में। हम 32 आर्टिकल, और ये जो हाई कोर्ट में अगर हम अपील करते हैं तो वो कौन से में जाएगा, 226 में, यानी 226 यानी 226 में। ठीक है, यहाँ पर आप 32 में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और 226 में आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, अगर आपके मौलिक अधिकारों पर कोई हनन कर रहा है, यानी कि मौलिक अधिकारों पर कोई आँच चल रहा है, यानी मौलिक अधिकारों को कोई छीनने का प्रयास कर रहा है, तो आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट याचिका दायर कर सकते हैं और आपकी सुनवाई होगी। ठीक है, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहते हैं, आप हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो 226 आर्टिकल के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को ठीक तरह से समझने के लिए, आप मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए आप हाई कोर्ट में याचिका दे सकते हैं और आपकी सुनवाई वहाँ पर होगी। ठीक है, समानता के अधिकार के बारे में बात की जाए तो समानता के अधिकार, ठीक है, समानता के अधिकार 14 से 18 के बीच है। कानून की समझ समानता, धर्म, वंश, लिंग, जाति, ठीक है, इन सबके भेदभाव निषेध है। अनुच्छेद 19 में कहता है वाक स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की आज़ादी। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24 में। ठीक है, जिसमें बलात्श्रम के बारे में बात की गई है, 23 में बलात्श्रम और 24 में, ठीक है, बाल श्रम का निषेध के लिए बात की गई है। और भारत की संसद में शामिल कौन है, भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति दोनों ही शामिल हैं। ठीक है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अब आएगा भी नहीं। और संसद का उल्लेख आपको पता है 79 से 122 के अंतर्गत आता है, यानी कि जो भी आर्टिकल्स हैं 79 और 122। भाग कौन सा है, 5वां। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति की अवधि के लिए अनुपस्थित होता है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। सिंपल बात है, अगर 60 दिन
अगर आप कोई भी सदस्य है वो 60 दिन तक संसद में, ठीक है, सदन में उपस्थित नहीं हुआ तो उसकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, तो अनुच्छेद 101 में कहा गया है कि रिक्त कर दिया गया। जैसे 110 है ना, तो 0 रिक्त हो गया, आप इसे याद रख लेना। संसदीय बैठक का पहला काल निम्न में से कौन सा होता है, तो पहला काल होता है प्रश्नकाल, उसके बाद होता है शून्यकाल, उसके बाद होता है आधे घंटे की चर्चा, अल्प अवधि चर्चा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत संविधान में जीवन का अधिकार होता है, आपका मौलिक अधिकार है जीवन जीने का अधिकार। संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का उल्लेख किया गया संपादन के दौरान। ठीक है, भाग 17 में है। और ये हिंदी के बारे में बात की जाए तो हम बार बार बता चुके हैं, आपसे एक बार क्वेश्चन आएगा, अभी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें बोला जाएगा कि हिंदी को कौन से आर्टिकल में रखा गया है। ठीक है, हिंदी को कौन से आर्टिकल में रखा गया है, 343 आर्टिकल में रखा गया है। और हिंदी, ठीक है, हिंदी को, और इसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं के संबंध में प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, हमें, ठीक है, आइए, मौलिक कर्तव्य रसिया से आया है, मौलिक अधिकार यूएसए से आया है, और डीपीएसपी आयरलैंड से आया है। और ये मौलिक कर्तव्य लाया कौन है, तो 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सदा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में ये ऐड किए गए। किस रिट को गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा जाता है, यानी कि आप पकड़े गए, आपने कोई गलती की और पुलिस वाले आए और उन्होंने आपको पकड़ लिया। ठीक है, लेकिन अब वो बता नहीं रहा है कि आपको पकड़ा क्यों है। ठीक है, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है कि आपने कुछ बताया भी नहीं और आप पकड़ के थाने में बैठा दिया जाके, तो आप उस थाने, उस पुलिस वाले के ऊपर केस कर सकते हो, उसको जेल भेज सकते हो और उसको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास अधिकार है। कौन सा अधिकार है, कॉर्पस का। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का, देखते हैं आपको, हैवियस कॉर्पस को इंग्लिश में बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हैवियस कॉर्पस।